विवेक जी देखिए, ये बात सत्य है कि हम लोग आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, पर कुछ बातें हैं जिसे मानना चाहिए। जैसे विपक्ष में होने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री का जो अपना एक नजरिया है महिला सशक्तिकरण के लिए, उनका व्यक्तिगत नजरिया की मैं बात कर रहा हूं, उस बात की हम लोग बड़ाई करते हैं। उस बात की उस बात से हम लोग सरकार मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी सरकार बिल्कुल वो तो सरकार है ना। नहीं विवेक जी मेरी बात को कृपया ध्यान दिया जाए। मैं ये बात कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत नजरिया जो है उसकी हम लोग तारीफ करते हैं। जहां तक रही सरकार की बात, तो सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ और लोग भी शामिल हैं। कल इन्होंने घोषणा की कि 35% ट्रांसफर पोस्टिंग में आरक्षण होगा। कल ही इनकी सरकार में शामिल भाजपा के मंत्री जो हैं उनके मंत्रालय की एक लिस्ट निकली सीओज की, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सीओज की लिस्ट निकली। 35% छोड़ दें, 3.5% महिलाओं को भी उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका नाम नहीं है। इसीलिए मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि नीतीश कुमार जी की ये बिहार सरकार की जो घोषणा है वो सिर्फ सुपरफिशियल न रह जाए। नीतीश कुमार जी की बात है, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको फिर कह रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार जी की सुना जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरी चिट्ठी नहीं है। चिट्ठी तो कोई आखिरी नहीं होती है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी होती है। कल ही नीतीश कुमार जी ने यह कैबिनेट का फैसला लिया और कल पहले फैसले में ही सामने समझ में आ गया कि यह सुपरफिशियल है। मतलब आपको जवाब चाहिए, सत्ता में उनको इसका जवाब चाहिए। नीरज जी को हम ला रहे हैं, जरा लाइए नीरज जी को स्क्रीन पर। इसका जवाब भी इनको चाहिए कि जो पत्र जारी किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश था, इस इतने हल्के में क्यों लिया गया, इस बात को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और पहले ही पत्र में आखिर अगर उसमें कुछ परसेंटेज दिखाई देता तो ये सवाल खड़े नहीं होते, ये कुंतल कृष्णा का मानना है। नीरज जी इसका जरा जवाब दीजिए। पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के महिलाओं के प्रति व्यक्तिगत उनकी जो निष्ठा है, क्योंकि राजनीतिक बोलने में उनको परेशानी होगी, लेकिन व्यक्तिगत उनकी निष्ठा जो उसके उन्नयन के लिए है, इसके लिए उन्होंने उनको आभार व्यक्त किया। तो हम समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण विषय है कि जो व्यक्ति काम करता है तो विरोधी भी उनके लिए प्रशंसा के शब्द उनके अंतर मन में है। अब मैंने पहले भी कहा, मैं जानता था ये सवाल हो सकता है कि बीजेपी को लेकर कुछ बीजेपी नीतीश जी के लिए जो भी हो, क्योंकि व्यक्तिगत का इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी पर देखिए तुरंत एक्शन ले लिया इन्होंने। अरे भाई, हम लोग उस राजनीतिक बिरादरी में नहीं है कि जब 7 निश्चय पार्ट 1 हुआ तो उसमें तो ये लोग भी शामिल थे ना, और जब पार्ट 2 शामिल हमने किया तो हमारा गठबंधन का सहयोगी दल जरूर बदला, लेकिन महिलाओं के प्रति नीतियों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। यही ना उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नजरिया जो उनका है मुख्यमंत्री जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यह हुआ, यह मीडिया के संज्ञान में भी आया, ये बात चल रही है, माननीय राजस्व मंत्री जी का भी जवाब हुआ है, धैर्य रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही कार्यशैली रही है कि सुनते सबका है, समस्याएं आ कहना चाह रहे हैं आपने बोलना शुरू किया, निराकरण भी आप देखिएगा उसका निकल जाएगा। कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं नीरज जी, उन्होंने सही बात कहा कि 7 निश्चय पार्ट 1 में हम लोग साथ थे, इसीलिए जो भी बात सरकार कहती थी वो जमीन पे मूर्त रूप से उतरता था। अब परेशानी ये है कि 7 निश्चय 2 में जो इनके साथ लोग हैं वो तो हर चीज को जुमले की तरह इस्तेमाल करते हैं। चुनाव में वोट के लिए, वोट लेने के लिए कोई भी बात कहने में उनको कोई हिचक नहीं होती और बाद में भूल जाते हैं। इसी बात की मुझे शंका है कि आज 7 निश्चय पार्ट 2 में जो इनके सहयोगी हैं वो नीतीश कुमार जी का जो महिला सशक्तिकरण का एजेंडा है, जो मैं फिर कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ये मैं समझ रहा था, आपने व्यक्तिगत बात जोड़ी थी तो मैं समझ गया था। नीरज जी आपका जवाब दीजिए। नीरज जी और कुंतल कृष्णा दोनों को ये भी स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि जरूरी है कि सवाल जवाब यहीं पर हम जरा इसे बराबर कर दें। जवाब दीजिए नीरज जी। अरे भाई, यही तो माननीय नीतीश कुमार जी की खासियत, जो विपक्ष में जाने पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब हमने ये यात्रा शुरुआत की और जो विरासत में बिहार मिला वो माइनस का था विकास दर के मामले में, और चाहे ऐसे ही हो गया। अगर बेटी आज डीएसपी बन रही है तो उसके बिना शैक्षणिक संवर्धन के, तो ये एक क्रम होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उस दौर की आलोचना मत करिए इस सवाल पर। कोई नीतियां जब बनती है तो उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इस कसौटी पर बिहार को कसिए।
आपको व्यापक संदर्भ अगर देखना है तो पंचायती राज के आरक्षण में तो आप हमारे साथ नहीं खड़े थे, तो हमने महिलाओं को उस समय दिया कि नहीं? साइकिल के समय तो आप नहीं थे, साइकिल दिया कि नहीं? उनके शैक्षणिक संवर्धन की योजना बनाई तो उस समय तो आप नहीं थे। भाई सवाल इस बात का है कि एक घटना के आधार पर समग्रता में आप एक समझिए कि क्या परिवर्तन हुआ है। माने आप कल्पना करिए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 46,185 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। लोक सेवा आयोग में, बीपीएससी में आप जनसंख्या और पद के हिसाब से देख लीजिए। तो हम यह कह रहे हैं कि ये जो बढ़ती है, अब क्या हालत था इस बिहार में, साक्षरता दर महिलाओं का कितना था, आवाज कितना साक्षरता दर है। तो ये स्वावलंबन की दिशा में जब बढ़ेगा और अगर बेहतर बिहार नहीं होता, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होता, बिजली नहीं रहती, सड़क नहीं बनता, तो उद्यमिता विकास योजना में कौन आवेदन डालता? मेजर कैनवास की बात कर रहे हैं डालने की